हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हैव यू मीट विथ योर लाइफ पार्टनर और ट्रू लव, सोलमेट, जो भी कनेक्शन, क्या आप ऑलरेडी अपने उस पर्सन से, उस स्पेशल वन से मिल चुके हो या मिलोगे? ठीक है, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, किस तरह से आप दोनों की एक दूसरे के साथ जर्नी होगी, आप दोनों का कनेक्शन, लोग आपके बारे में, स्पेशली लोग क्या सोचेंगे या क्या बोलेंगे आपके बारे में। वैसे तो लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बट ये हम देखेंगे कि किस तरह आपको, आपके रिश्ते को देखा जाएगा कि क्या आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हो ऑलरेडी या नहीं। तो मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगी कि ये कौन है, क्या नहीं है। मैं सिर्फ ये आपको आपको खुद समझना है कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। ओके तो क्योंकि जब हम किसी ट्रू लव से मिलते हैं तो हमें ऑलरेडी एक साइंस मिलना शुरू हो जाते हैं, हमें पता चलना शुरू हो जाता है। एक कनेक्शन, एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है, वो बॉन्ड है, वो ऑलरेडी खुद ब खुद फील होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी रीडिंग होगी वो आपके ट्रू लव के लिए ही होगी। उनके इनिशियल्स, फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे, क्या करते होंगे, कैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें, ताकि आपको एक कंफर्म हो जाए कि हाँ बिल्कुल मैं मिल चुका हूँ या मैं जिसके साथ हूँ वही। और अगर आपको लगता है कि जो भी आपके पर्सन माइंड में है, अगर उनको देख के आप रीडिंग देखते हो, रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती, तो इट्स मीन कि या तो वो आपके ट्रू लव नहीं है, सिंपल, या फिर आपके लिए रीडिंग ही नहीं है आज की। क्योंकि ये है कि नहीं है वो तो फिर पर्सनल रीडिंग में ही पता चलता है। और पर्सनल रीडिंग के हवाले से भी एक चीज़ मैं बता दूं, अनाउंसमेंट कर लूं कि जो लोग पाकिस्तान से हैं वो इंस्टा पर आकर मुझसे पर्सनल रीडिंग्स अपनी बुक करवा सकते हैं। इंडिया के लिए इस वक्त पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज ऑफ पेमेंट ट्रांसफ़र इश्यूज़। सो लेकिन फिर भी मैं इंस्टा पर मुझे जो भी मैसेज, बाज़ औक़ात क्या होता है आपके मैसेजेस नज़र नहीं आते हैं, ठीक है, वो इधर उधर इंस्टा पर हो जाते हैं क्योंकि इतने मैसेज आते हैं कि वो दूसरे पेंडिंग पर चले जाते हैं या फिर वो नीचे चले जाते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है। और ये टेक्निकल चीज़ें तो वैसे भी मुझे समझ नहीं आती हैं। ओके, तो जो मुझे नज़र आते हैं मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम निकाल कर उनको रिप्लाई कर दूँ। और मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्हें पता है, जो मुझसे बात कर चुके हैं इंस्टा पर और करते भी हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी होती है ना, तो फिर क्या करूं, जितना मेरे से होता है मैं कर लेती हूँ। तो आज की जो रीडिंग है आपको आपके अपने मंथ ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज़ करना है, या चाहे तो इंट्यूटिवली। कार्ड्स मैंने दो रखे हुए हैं, दिस इज़ 2 ऑफ कप्स, दिस इज़ 10 ऑफ कप्स, दोनों की एनर्जीज हैं। तो देख लीजिएगा जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अदरवाइज आप मंथ के हिसाब से अपने, जो आपका अपना मंथ है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पहला वाला ग्रुप, एंड जो सेकंड है वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है जी, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ, लेकिन ये जनरल रीडिंग्स है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। जो रेजोनेट होता है उसको लेंगे, बाकी को जाने देंगे। ओके, स्टार्ट विथ आवर रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही रहिएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें। तो देखते हैं आज की आपकी जो रीडिंग है वो कैसी आती है। ठीक है, अगर आपका मंथ ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप नंबर 1 में आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, या फिर आपने ये वाला 2 ऑफ कप्स का इंट्यूटिवली कार्ड सेलेक्ट किया है, तो देख लेंगे कि आपके जो ट्रू लव हैं, क्या आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हो या जिनके साथ आप हो। अगर आपकी रीडिंग आज की रेजोनेट नहीं होती, मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताऊंगी कि उनके अपीयरेंस कैसे होंगे, कैसे मिलेंगे, तो आपने खुद समझना है कि क्या आप मिल चुके हो, नहीं मिल चुके हो। अगर नहीं मिल चुके तो दैट मीन कि फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, क्योंकि जो पर्सनल रीडिंग्स होती है ना उसमें क्लियर होता है, इसमें तो हम जर्नल प्रेडिक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि इस पर्सन, आप दोनों का क्या कनेक्शन है, या ऑलरेडी ये पर्सन आ चुके हैं आपकी लाइफ में या नहीं है। ये सारी चीज़ें देखेंगे, सिनेरियोस और सारी मैं आपको जो भी है वो बताऊंगी।
उसके अलावा फिर हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, आपके लिए गाइडेंस भी है आज डिवाइन की तरफ से, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचेंगे, ये भी देखेंगे। विद दिस 2 ऑफ कप्स एक चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि ये जो भी आपके ट्रू लव हैं, ऑब्वियसली बिल्कुल आपके ट्रू लव ही होंगे। आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल रहेंगी, ठीक है, मतलब कि दोनों तरफ जो है वो प्यार बराबर ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक तरफा होगा सब कुछ। ऑब्वियसली तभी तो यहाँ पर ट्रू लव हुए ना। ओके, प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियरली मैसेजेस दीजिए, प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियरली मैसेजेस दीजिए। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर पहली एनर्जी ही डेथ की निकल के आई है, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट्स द सिनेरियो, कौन है ये पर्सन? 4 ऑफ वैंड्स। What's the scenario? And 2 of wands. Why this death is here? मैं इनको क्लैरिफाई भी कर लूँगी, देन उसके बाद आपको बताऊँगी। ओके, सो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। Why this 4 of pentacle is here? Thank you so much. 3 of wands. Why this 4 of wands is here? The Hermit. Okay. Why this 4 of wands? Oh, the star. Thank you so much. Thank you divine. Thank you so much. The star. तो यहाँ पे एक्यूरियस एनर्जी है, कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो। टॉरस भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ बॉटम में एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके, तो ये जो भी पर्सन है ना, जो आपके ट्रू लव हैं, एक चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि एक जो बंदा है आप दोनों में से, एक जो है वो सिटी लाइफ जीता है, यानी सिटी में है, सिटी लाइफ है उसकी, और एक जो है वो विलेज टाइप के या गांव से उनका बिलोंग होगा, या किसी छोटे शहर या किसी छोटे एरिया से उनका ताल्लुक़ होगा, और ये आते हैं शहर में, सिटी में जॉब करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, और वहाँ पर आपकी इनसे होगी मुलाकात। अब आप दोनों की वर्क प्लेस पर भी मुलाकात हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि सेम ही शहर में हो, या सिटीज़ भले ही अलग अलग हों, लेकिन आप दोनों इंटरनेट पर मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस है। ओके, सो किसी न किसी तरीके का दोनों के बीच बहरहाल डिस्टेंस रहेगा। शुरू में आपका ये जो कनेक्शन है वो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब कुछ इस तरह से है कि आप या तो उनको जज करोगे या ये पर्सन आपको जज करेंगे। शुरू में कुछ एक दूसरे के लिए अच्छी वाइब्स नहीं होंगी। शुरू में हो सकता है एक दूसरे को समझने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हों, प्रॉब्लम्स हों। हो सकता है कि क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, या फिर एक गांव एक शहर में और एक गांव के हैं एक शहर में, तो दोनों की सोच भी बहुत चेंज होगी। दैट्स वाई जो है वो कुछ दिक्कतें रहेंगी शुरू में, लेकिन शुरुआत मुझे ये दिख रही है। लेकिन आगे जाके मुझे फील हो रहा है जैसे कि आगे जाके चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। हो सकता है कि यहाँ पर एज डिफरेंस भी हो, बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, या फिर ये पर्सन जितने भी बड़े हों उम्र में, एज में, लेकिन ये दिखते छोटे हैं। मतलब बहुत मासूम सा इनका फेस होगा, बेबी फेस, बहुत ही छोटी एज के, या बहुत फिट होते होंगे, और बहुत स्लिम बॉडी है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। काफ़ी स्लिम एंड हैंडसम टाइप की जो होती है ना मेल हैं तो, और अगर फीमेल हैं तो काफ़ी स्लिम इनकी बॉडी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी इनके फीचर्स हैं। कुछ अरसे के लिए आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी आएगा। मैंने कहा ना कुछ भी शुरू में अच्छा नहीं होगा, बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ आपके, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंसेस आपके कास्ट की भी हो, रिलीजन, कास्ट, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, तो इसका मतलब कि डिफ़िकल्टीज़ तो होंगी, और ऐसी डिफ़िकल्टीज़ होंगी जिसकी वजह से दोनों के बीच रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पर एनर्जी है। लेकिन ख़त्म होने के बाद, जब ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, जब डेथ पोजीशन में आ रहे हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल की, सॉरी 4 ऑफ नहीं 5 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है, यानी कि लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया जाएगा आपको, या हो सकता है आप इनको, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। बट यहाँ पर दोनों की फीलिंग्स जो हैं वो म्यूचुअल होने की वजह से
दूरियां जो हैं, मे भी हो सकता है कुछ इस तरह से भी सिनेरियो हो, बिकॉज टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, जो कि और फिर यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आए जहाँ पर आप दोनों वर्क करते थे साथ में, फिर बाद में बातें एक दूसरे के साथ बिगड़ गई, तो इस वजह से ये फिर से मूव ऑन करके या तो वापस गांव चले गए, या फिर हो सकता है किसी और सिटी में इन्होंने अपनी प्रमोशन वगैरह करवा दी, या फिर कहीं और जॉब इनको मिल गई, ये वहाँ से निकल गए, चले गए। यानी कि दोनों के रास्ते अलग हो गए, दोनों में दूरियां आ गई, दोनों में खामोशी हो गई। हर्मिट की एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाती है, लेकिन इन दूरियों ने आप दोनों में एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड जगा दिया। बिकॉज द स्टार है, इसका मतलब कि या आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो विद दिस हर्मिट, या तो फिर ये पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों की ये जो डेथ की एनर्जी है ना बीच में आई है, जो दिक्कतें आप दोनों के बीच आई हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत कम एक दूसरे से बातचीत की वजह से, या लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर रहना, या क्लियरली कोई बात अपनी नहीं उनको समझाना। अब ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये जो आपके जो जो ट्रू लव है, यस दिस इज़ योर ट्रू, क्योंकि हम रीडिंग ही ट्रू लव की कर रहे हैं ना, तो इनके साथ ये सिनेरियोज आपके रहेंगे। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ सिनेरियोज, ताकि आपको समझ आ जाए कि यस रीडिंग मेरी ही है। रेजोनेट नहीं होती तो फिर मतलब आपकी रीडिंग नहीं है, या फिर आप अपने ट्रू लव से नहीं मिले हैं, तो वो सारी चीज़ें पर्सनल रीडिंग्स में पता चलती हैं। यहाँ पर एक क्लैरिटी है कि ये जो पर्सन है, जो आपके ये ट्रू लवर हैं, या तो आप इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो सोशल साइट पर, ठीक है, या तो ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक बंदा जो है वो स्टार की तरह है। यानी कि बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं। मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, मुझे लगता है आप सोशल साइट पे कुछ ऐसा करते हो, मतलब स्टार मतलब इस तरह नहीं कि कोई स्टार है, कोई एक्टर है, यूं नहीं कह रही हूँ, मतलब ऐसे कि जिसे बहुत लोग पसंद करते हैं, वो एक महफिल की जान, जहाँ जाए तो बस लोग उसको देखते ही रह जाएं, तो कुछ इस तरह की एनर्जी है आपके, मतलब होता है ना कि आपके होने से एक अलग ही, अरे मुझे एक गाना याद आ रहा है आपके होने से, अरे वो कौन सा गाना है, गुल से मीना से ना, पता नहीं कुछ इस तरह से है ना, मुझे कमेंट करके बताइएगा। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, गोविंदा का सॉन्ग है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो हाँ ये वही सॉन्ग है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है इनकी, और मुझे भी बड़ी प्यारी सी एनर्जी आ रही है। तो हाँ, शुरू में दिक्कतें हैं इनके साथ, लेकिन आगे जाके ऐसा लग रहा है कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, क्योंकि डेथ के नीचे ही नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, देख लीजिए। यानी ये जो डेथ है, मैं हमेशा यही कहती हूँ ना कि जो डेथ होता है उसका मतलब होता है रीबर्थ, और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है यहाँ पर। ओके, तो ये खुद इनिशिएट लेंगे, नाइट ऑफ कप्स, यानी ये खुद आ रहे हैं, चाहे छोटी ऑफर ही सही, लेकिन आ रहे हैं। मुझे लगता है आप इनका वेट कर रहे हो कि ये अपनी तरफ से कोई इनिशिएट ले, क्योंकि इन्होंने ही आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया था ना, तो अब आपको यही है जिद कि ये खुद ही मुझसे बात करें, आप वेट कर रहे हो, और जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। देखिए इनका जो रुख है ना आपकी तरफ है, ये देखें, आप वेट कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, बीच में समंदर है, दरिया है, हो सकता है ये कहीं ऐसी जगह रहते हों जहाँ पर समंदर हो, ग्रीनरी हो, पहाड़ हो, ये देखें ये, या आप ऐसी जगह पर हो इस वक्त में भी, आप कहीं वेकेशंस पर गए हो, आई डोंट नो, कुछ तो यहाँ पर समंदर से कुछ वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाटर एनर्जी है, बहुत इमोशंस, या तो आप दोनों के इमोशन एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड है, इसीलिए तो टू ऑफ कप्स आपने सेलेक्ट किया है। तो ये जो रुख है इनका, ये देखिए कप पकड़ा हुआ है ना प्यार का, देख रहे हैं, ये इधर है, यानी ये आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्दी ये पर्सन खुद आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। बिकॉज यहाँ पर हर्मिट की भी एनर्जी है, स्टार की भी एनर्जी है, तो ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये आपको ड्रीम्स में भी आते हों। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, 11 हो सकता है कि ये आप अपने ट्विन से भी डील कर रहे हो, ये आपके ट्रू लव तो हैं ही, साथ ही साथ ये ट्विन भी हो सकते हैं। बहुत रेयर है, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी ट्विन्स का, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है, और ट्विन्स में क्या होता है ना कि रनर चेजर और आना जाना ये फिर लगा रहता है ट्विन कनेक्शन में। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। ओके, ये पर्सन हाइट में भी मुझे लंबे से दिख रहे हैं, और एक यहाँ पे बहुत गोरा चिट्टा सा है, और दूसरे की जो स्किन है वो टैन है, मतलब ज़्यादा गोरे चिट्टे नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन उनके जो नक्श हैं बड़े खूबसूरत हैं। अगर ये फीमेल हैं स्पेशली,
तो ये अपनी आगे से जो बाल कटिंग करते हैं ना, जैसे माथे की तरफ से जो नीचे बेबी कटिंग होती है, फिर आगे से बाल काट देते हैं। आई डोंट नो आप समझोगे या नहीं, उस तरह की इनकी आगे से कटिंग भी रहती होगी। ग्लासेस पहनती होंगी। वाओ, यहाँ पर न्यू लव का एनर्जी आई है। यस, न्यू लव ही होना था। अब मैं बताती हूँ आपको ऐसा क्यों आया ये। आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा हम ये देख रहे हैं, क्योंकि हर्मिट है ना, याद रखिएगा यहाँ पर हर्मिट है। फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि हम यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन देख रहे हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, यस, एंड यहाँ पर है को डिपेंडेंसी, सेपरेशन। सी, मैंने कहा था, पहले ही मैंने बोल दिया था, सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और कार्ड आ चुका है। यस, कार्ड आ चुका है। तो ये यहाँ पे कंफर्म भी हो चुका है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा। आप दोनों का कनेक्शन जो है वो शुरू में सेपरेट रहेगा। को डिपेंडेंसी एक दूसरे के लिए होना अच्छी बात नहीं है, एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट होना, या आप हों या ये हों, लेकिन हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके जो ट्रू लवर, ये किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो सकते हैं, वर्क के हवाले से, फैमिली के ऊपर, या किसी न किसी का प्रेशर इनके ऊपर होगा, किसी न किसी के ऊपर ये को डिपेंडेंट हो सकते हैं। प्लेफुलनेस इनको आपके साथ बहुत अच्छा फील होता है, चाहे ये दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, चाहे ये किसी से भी बात कर लें, लेकिन जो प्लेफुलनेस, जो एक खूबसूरती जो आपके साथ इनको फील होती है, यू नो, आप रिप्लेस से आपको नहीं कर सकते हैं किसी के भी साथ। अगर ये इन्होंने कोशिश की होगी भी ना, तो उस कोशिश में, यस, वेडिंग, उस कोशिश में ये नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि लॉन्ग टर्म में मैं सिर्फ इसी के साथ जा सकता हूँ, ओके, या जा सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पर वेडिंग की एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन प्लानिंग्स तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग्स इनके माइंड में चल रही हैं। आना, आपको ऑफ़र देना लव की, हो सकता है शुरू में छोटी ऑफ़र दें, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो जो छोटी ऑफ़र को दिखाती है, बट आगे जाके आप दोनों का कनेक्शन जो मैंने देखा है वो मैरिज तक जाएगा, यहाँ पर ये क्लियर है। अब यहाँ पर न्यू लव क्यों आया है, गेटिंग टू नो ईच अदर, देखें ये इसीलिए आया है क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है। ये पर्सन टोटली ट्रांसफॉर्म होके जब ये वापस आएंगे और आपसे बात करेंगे, आप हो सकता है आपको थोड़ा एक शॉक लगे कि ये बंदा इस तरह की बातें कर रहा है। आपको टोटली एक नए इंसान के रूप में ये दिखेंगे, एक बिल्कुल न्यू, और गेटिंग टू नो ईच अदर, यानी एक दूसरे को जानने का, समझने का भी मौका मिलेगा, जो पहले नहीं मिला था, पहले नहीं मिला था। हो सकता है ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है, ये इस लॉन्ग डिस्टेंस को भी ख़त्म करें और आपके साथ ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करें, ताकि आपको भी समझें और आप इनको समझें, ओके। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यू लवर आ रहा है, बिल्कुल न्यू, ओके, कोई न्यू, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग किसी के साथ हो सकती है आपकी, बिल्कुल फ्रेश न्यू लवर है आपके, कोई लाइफ में आ रहा है। हो सकता है उनकी लाइफ में पहले कुछ डेथ हुआ था, या आपकी लाइफ में पहले कुछ डेथ हुआ है, या फिर दोनों एक ही दर्द से गुजर रहे हो, तो दोनों एक दूसरे से टकराने वाले हो और सोशल साइड पर मिलोगे, ठीक है। और अगर ये किसी के लिए बिल्कुल न्यू कोई है ना, जो रिसेंटली अगर आपसे इससे मिले हो, इस पर्सन से, तो ये आपके ट्रू लवर हैं। आगे जाके हो सकता है अभी कुछ मामलात सही नहीं हो दोनों के बीच, आगे जाके दोनों का जो कनेक्शन है वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, अगर फ्यूचर में अगर लोग आपको देखते हैं एक दूसरे के साथ, तो लोग मतलब क्या फील करेंगे, आपके बारे में लोगों की थिंकिंग क्या होगी। ये बड़ा नया सा है ना टॉपिक कि लोग आपके बारे में, हालांकि ये पता नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये भी डालना चाहिए इसके अंदर कि लोग क्या सोचेंगे, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए आपको। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं ना, तो फिर आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। लेट्स सी, उसके बाद मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी कि आपको क्या गाइडेंस दी जाती है, आपको क्या करना चाहिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर आया है ग्रोथ, इनसिक्योरिटी अच्छा जी। सो यहाँ पर है परफेक्शन, यहाँ पर है गॉसिप, गॉसिप गॉसिप गॉसिप। सो लोग तो यहाँ पर बड़ी गॉसिप्स करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपकी तरफ से या इस पर्सन की तरफ से कोई इनसिक्योर रहेगा आप दोनों के कनेक्शन को लेकर।
क्योंकि आप दोनों इतने परफेक्ट होगे, इतने मतलब एक दूसरे के साथ कंपैटिबल लगोगे कि उस बंदे को थोड़ी इनसिक्योरिटी फील हो जाएगी। अब ये उनकी तरफ से भी कोई हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है उनका, ठीक है, मदर, सिस्टर, फादर, ब्रदर, जो भी, या कोई हो सकता है उनके कोई एक्सेस हों, आई डोंट नो, पर वो इनसिक्योर हो जाएंगे कि ये क्या, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर किस तरह ग्रो कर रहे हैं, किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर बाय द वे यहाँ पर गॉसिप भी होगा आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, यानी जहाँ पर आप वर्क करते हो वहाँ लोग गॉसिप करना शुरू कर देंगे, या हो सकता है जहाँ पर आप दोनों वर्क करो वहाँ कोई ऐसा बंदा हो जिसको इनसिक्योरिटी लगे, कोई जेलिस बंदा, है ना। तो यानी आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना परफेक्ट रहोगे और एक दूसरे के साथ जो आप काम करोगे, क्योंकि ग्रोथ है, यानी कि दोनों जहाँ वर्क करोगे ना वो वर्क में ग्रोथ होगी, एक दूसरे के कनेक्शन में ग्रोथ इसीलिए भी आया है क्योंकि शुरू में जो कनेक्शन एंड हो चुका है ना, शुरू में उसमें ग्रोथ आ रही है, वो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। ग्रोथ इस तरह देखिए क्या होता है, जब हम पौधा लगाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है ना, उसकी जड़ें निकलती है, फिर उसकी टहनी आती है, फिर उसमें फूल पत्ते आते हैं या जो भी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता आपका कनेक्शन है, शुरू से ही यही मैंने बोला है कि ये कनेक्शन बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा। हो सकता है शुरू में कुछ चीज़ें अच्छी ना हो, लेकिन आगे जाके हो सकता है दोनों के बीच किसी ने कोई कन्फ्यूजन पैदा कर दी हो, जिसको इनसिक्योरिटी है, या फिर गलत फहमियाँ डाली हों, है ना। लेकिन आगे जाके आप दोनों इतने परफेक्ट एक दूसरे के साथ दिखोगे कि लोग आपको नोटिस करने के लिए और आपके पीछे गॉसिप करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि देखो एक दूसरे के साथ कैसे चिपके हुए हैं, देखो किस तरह एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं, देखो किस तरह से एक दूसरे के साथ ग्रो कर रहे हैं, देखो कैसे परफेक्टली एक दूसरे को इन्होंने बैलेंस किया हुआ है। इस तरह की कुछ बातें होंगी ऐसे। नाउ लेट्स सी आपको एडवाइस क्या दी जाती है डिवाइन की तरफ से विद दिस मूनोलॉजी डेक। आज मैं मूनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ, मेरी फेवरेट डेक है ये, और काफ़ी टाइम बाद ये मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। आई लव दिस डेक, बहुत परफेक्ट आता है, पता है इसके अंदर होल्ड योर विजन्स, बिल्कुल फिक्स्ड मून। देखिए चीज़ों को ना फिक्स्ड करने की ज़रूरत है, अपने वर्जन्स को होल्ड पकड़ के रखिए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बिल्कुल मैंने कहा ना, बिल्कुल परफेक्टली ये गाइड करते हैं। बहुत मुझे ये कार्ड्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो अगर आप में से कोई इस तरह के हैं कि लोग जो जो थक चुके हैं अब वेट कर करके, नो कांटेक्ट में है, तो उनके लिए न्यू स्टार्ट इज कमिंग इस पर्सन के साथ। या ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ जो पहले रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ये पर्सन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होके आएंगे, जैसा मैंने पहले ही बताया है। या कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कोई न्यू पर्सन बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन से मिल सकते हो, या फिर ऑलरेडी मिल चुके हो। लेट्स सी, इनके इनिशियल्स देखते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। इनिशियल्स से ज़रा वो है कि कंफर्म हो जाएगा। BAQYUMEW, थोड़ा सा और देख लेते हैं। PIUX, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, एक्स आई लव यू, ओके, ये बोलेंगे आपको। H है यहाँ पर, G है यहाँ पे, ये ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं मुझे लगता है। U भी है यहाँ पर, आई लव यू, कुछ इस तरह की। मतलब जो चीज़ इन्होंने पहले इजहार नहीं की थी, ये खुलकर करेंगे। ओके जी, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका मंथ ऑफ बर्थ आता है ग्रुप नंबर 2 में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है 10 ऑफ कप्स, तो देखेंगे कि कौन है आपके ट्रू लव। क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हो? मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताऊंगी, उनके कुछ सिनेरियोज बताऊंगी, किस तरह मिलोगे या क्या उनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। आपको खुद समझना है कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है, यही आपके ट्रू लव हैं या नहीं है, मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके। ऑब्वियसली मुझे वो लोग भी देखते हैं जो बिल्कुल सिंगल हैं और वेट कर रहे हैं कि उनको ही लाइफ में उनका ट्रू लव कब आएगा, कैसे आएगा। तो आपने 10 ऑफ कार्ड्स आपके लिए आया था, और अगर आपने 10 ऑफ कप्स का कार्ड सेलेक्ट किया है, तो ये जो आपके ट्रू लव हैं, इनके साथ आपका जो कनेक्शन है ये शादी तक जाएगा। या तो आप ऐसा फील करते हो, सोचते हो कि जिसके साथ आपका कनेक्शन है
ये लॉन्ग टर्म में आगे तक जाए। ऑब्वियसली जब हम किसी के साथ प्यार करते हैं तो हमारी सबसे पहली यही एक ख्वाहिश और ख्वाब होता है कि हम उसकी लाइफ में हमेशा के लिए रहें, राइट। एक कमिटमेंट हमें पक्का वाला मिले। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की एनर्जी आई है। ओके, नाउ लेट्स सी हम ना आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा ये भी देखेंगे, एंड उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि लोग आपके बारे में, यस ये बिल्कुल नया है टॉपिक, कि लोग आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे। उससे क्या होगा ना, हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। और आपके लिए एडवाइस भी है, इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करूँगी, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड लाइक ज़रूर चिपका दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सिचुएशंस एंड सिनेरियोज कैसी हैं, ये पर्सन कैसे हैं, कैसे मिलेंगे, ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ जी ये रीडिंग आप ही के लिए हो रही है। लेट्स सी क्या आते हैं यहाँ पर कार्ड्स। मैसेज दीजिए, थैंक यू सो मच, क्लियरली मैसेज दीजिए। नाइन ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन। ओके, सो ये पर्सन तो काफ़ी मुझे, द फूल, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, व्हाई दिस नाइन ऑफ वैंड्स इज हियर। मैं क्लैरिफाई भी साथ साथ कर रही हूँ। एस ऑफ वैंड्स, ओके। व्हाई दिस मैजिशियन इज हियर। ओके, सो इसको तो वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई दिस फूल इज हियर। एक कार्ड दीजिए प्लीज। व्हाई दिस फूल इज हियर। एस ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई दिस किंग ऑफ सोर्ड्स इज हियर। व्हाई दिस किंग ऑफ सोर्ड्स इज हियर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत सुस्ती है भाई। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। जो भी हैं ये पर्सन आपके ट्रू लव या ट्रू लवर। एट ऑफ कप्स। ओके, अब क्लियर हो गया है कुछ। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है बॉटम में। ये जो आपके ट्रू लवर है ना, सबसे पहली चीज़, इनको सेल्फ ग्रोथ के इश्यूज हैं। मतलब खुद पर इनको इतना, हालांकि ये हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाले पर्सन, बिकॉज मैजिशियन है, फिर किंग ऑफ वैंड्स है, लेकिन जहाँ बात आ जाती है लव की, प्यार की, जहाँ पर एक कनेक्शन की बात आ जाती है, रिलेशनशिप्स की बात आ जाती है, ये थोड़े गार्डेड हो जाते हैं। ये खुद को थोड़ा सा गार्डेड करके रख देते हैं। इनके अंदर वो थोड़ा स्ट्रेंथ की कमी रहती है कि इनको शायद मे बी इनकी लाइफ में पहले ये सारी चीज़ें नहीं हुई, या फिर इतनी ही, मुझे लगता है ये पर्सन जो है ना काफ़ी ओल्ड सोल टाइप के पर्सन है। जैसे इनके ऊपर शायद बचपन से कोई इतनी जिम्मेदारियां इनके ऊपर पड़ गई कि ये वक्त से पहले, टाइम से पहले, छोटी ही उम्र में ये बहुत ही खड़ूस टाइप के बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करेंगे आपको, मतलब या फिर आपको तवज्जो नहीं देंगे या कुछ भी, पर इनका बिहेवियर आपको ना थोड़ा कोल्ड टाइप का दिख सकता है कि ये बहुत कोल्ड एंड डिटैच बंदा है। ये हमेशा बाउंड्रीज में क्यों रहता है, ये क्यों बात नहीं करता। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहले इन पर क्रश हो, कि इनकी पर्सनैलिटी पर या इनकी खूबसूरती पर, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ये पर्सन है। इनको किसी की ज़रूरत नहीं है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और यही एक वजह है जो कि सुस्ती हो, मतलब अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों फ्रेंड जोन में हो, पहले फ्रेंडशिप हो और उसके बाद एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हो, लेकिन वो फीलिंग्स डेवलप होने में थोड़ा टाइम लेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये बहुत हो सकता है आपकी फीलिंग्स इनके लिए पहले जागें लव के हवाले से, इनकी फीलिंग्स में थोड़ी देरी दिख रही है। ऐसा भी दिखता है कि हो सकता है कि आप इनके इस सख्त रवैये से, आप इनके इस जो ये खड़ूस एंड अकड़ू टाइप का जो ये कोल्ड बिहेवियर है इनका,
उस वजह से आप वॉक अवे कर जाओ, आप इस रिलेशनशिप को बीच में ही छोड़ दो। आपको एक उम्मीद खत्म हो जाएगी कि बस सब कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ये दिखाती है कि आप दोनों में से कोई ना कोई वॉक अवे कर लेगा सिचुएशन से। पर मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड यानी इनके कोल्ड बिहेवियर की वजह से आप मजबूर हो जाओगे वॉक अवे करने में, और ये वापस तो आएंगे आपके पास, लेकिन बड़ा ढीला ढाला, मतलब बहुत आराम आराम से। दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं, यहाँ पर जेमिनाई एनर्जी है विद दिस मैजिशियन कार्ड। तो जब भी आएंगे ये खुद आपके पास आएंगे। और इस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि इनकी नज़रें आप पर हों ऑन सोशल साइड पर ये आपको देख रहे हैं। हालांकि ये एडमायर आपको बहुत करते हैं, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, यानी कि आप स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, आपको बहुत अच्छी जॉब हो सकती है, आपका करियर बहुत अच्छा है, आपको करियर का आगे जाके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वो चीज़ इस पर्सन को भी अच्छी तरह पता है, आपको पसंद बहुत करते हैं ये। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड जो होता है ना, उसका ये होता है कि उसकी नीयत खराब नहीं होती है, ठीक है, बस उसका कहने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो बहुत प्रैक्टिकल होता है। और फिर मैजिशियन है, तो ये मैजिशियन इसीलिए भी आया है कि मैजिशियन क्या होता है, मैजिशियन के पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं। उसको पता होता है मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, सारे मेरे पास शस्त्र, मतलब कि वो उसकी इतनी ज़्यादा वो बंदा या बंदी इतना ज़्यादा लोगों को देख के आ चुका होता है, दुनिया को देख के और झेल के आ चुका होता है, इतना एक्सपीरियंस कर चुका होता है कि उसके पास लास्ट में सारे शस्त्र मौजूद होते हैं। उसको पता होता है कब क्या कुछ कहना है, या कब कहाँ चुप रहना है, या कब कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना, वो चीज़ उसको पता होता है। मतलब बहुत ही बैलेंस टाइप का बंदा, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी एक चीज और भी शो करवाती है, इसके नीचे डेथ है। यस, मैंने कहा ना कोई है जो वॉक अवे करके गया, मे बी आपकी तरफ से सिचुएशंस, आपने बाउंड्रीज अब सेट कर ली है या इनकी तरफ से, पर मुझे आपकी तरफ से ज्यादा दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी आपने देखी, कभी नोटिस की? एक तो इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पर होता है स्ट्रेंथ की एनर्जी में। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पर देखो, ये विच का कार्ड है, देखिए ये एक विच है, इसके साथ इसकी कैट भी है, ब्लैक। हो सकता है आपके पास कैट हो या इस पर्सन के पास हो, आप पेट लवर हो या ये पर्सन हो, पर मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन जो है ना, ये देखें बीस्ट है, यहाँ पर देखें ये बीस्ट है, और इसको टेम किया हुआ है आपने। देख रहे हैं, सख्त रवैया, बहुत ही कोल्ड, डिटैच, अकड़ू, खड़ूस, एंगर इश्यूज भी होंगे इस पर्सन के अंदर, बट दिल का बुरा नहीं है। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को ट्रिगर किया है, इनकी ईगो को, इनके इस रवैये को आपने कहीं ना कहीं। अब ये पर्सन जो है ना, क्या है, क्योंकि आप जब वॉक अवे कर जाओगे ना, उसके बाद इस पर्सन को एक अंदर ही अंदर एक आपको दूर जाता हुआ देख के ये, मतलब इनको फिर वो जी जैसे तड़प नहीं होती है कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, इस तरह से ये थोड़ी देर लगाएंगे। इस तरह की एनर्जीज हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल बीस्ट की तरह है। और आप इनको ऐसा फील होगा कि क्यों, जब आप वॉक अवे कर जाओगे तो उनको ऐसा फील होगा कि क्यों मुझे इतनी ज़्यादा उसकी अटैचमेंट का, मुझे मतलब इतना मुझे क्यों उसकी तरफ अटैचमेंट हो रहा है, या मैं क्यों उसके आगे झुकना चाहता हूँ, या मैं क्यों उसके सामने, कहीं उसने मुझ पे कोई स्पेल तो नहीं कर लिया है, जादू तो नहीं कर लिया, कोई मतलब कोई क्या जादूगरनी है या जादूगर है जिसने मुझ पर, कि देखिए इसके हाथ में छड़ी भी है। आप इस पर्सन को एक जिद्दी और ऐसे अकड़ू टाइप के बंदे को ना, आप ही इसको पकड़ सकते हो, और कोई नहीं इस बंदे को, हाँ, जो है वो इतनी हद तक, इस लेवल तक जो है वो आपके सामने झुका सकता। कोई नहीं झुका, किसी की ताकत नहीं है इस बंदे में, बड़ी पावर है। हो सकता है कि ये बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो, मिलिट्री में हो, आई डोंट नो, इनके रूल्स बहुत सख्त किस्म के लग रहे हैं, या इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, कुछ तो है। काफ़ी ट्रेडिशनल बाल इनके हो सकता है थोड़े से लंबे से हों, भले ही ये मेल हैं तभी भी। ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं अगर ये फीमेल हैं तो। वाइट स्पेशली ये पहनते होंगे, वाइट, उसके ऊपर वास्कोटी पहनना। किसी किसी के लिए कर्ली हेयर्स भी हो सकते हैं। ब्राउन या ब्लैक आइज़। हाइट इनकी मुझे लंबी लग रही है, और अगर ये फीमेल हैं तो भी ये सही है, नॉर्मल है, लेकिन अगर ये मेल हैं तो लंबे हैं, लंबे चौड़े। इनको कहीं ना कहीं जिस्म के किसी हिस्से पर टैटू होगा। यस, इनकी नॉलेज बहुत वसी होगी,
हो सकता है कि ये प्रोफेसर हों किसी कॉलेज में, हो सकता है कि आप स्टूडेंट एंड प्रोफेसर वाला आपका कनेक्शन हो, इस तरह भी हो सकता है, इसीलिए भी ये इस तरह से करते हैं आपके साथ। या ट्रेनर हो, लेट्स से अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो ये वहाँ पे ट्रेनर हैं। कुछ ऐसा उस्ताद और बच्चे वाला जो नहीं होता कनेक्शन, कुछ इस तरह वाला कनेक्शन दिखाई दे रहा है। इनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा, नई नई चीज़ें इंटरनेट पर खोज करना, सर्च करना, कंप्यूटर वगैरह में भी, इनटू साइंस या कंप्यूटर में भी हो सकते हैं। अब बहुत कुछ मैंने बता दिया, आप देख लीजिएगा। लेट्स सी, देखते हैं आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। अभी तो दिक्कतें हैं, शुरू में तो हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतें, लेकिन ये खुलेंगे आपके सामने। क्योंकि बहुत जल्दी इनको ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि मैं नहीं रह पाऊँगा उसके बगैर। प्लेफुलनेस, आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। और देख लेते हैं, सारे कार्ड देखती हूँ, देन उसके बाद देखते हैं। ओके, मैंने कहा ना एफर्ट्स लेंगे। मैंने कहा था मेक द एफर्ट्स आ चुका है यहाँ पर। इनको बाद में पता चलेगा कि नहीं रह सकते। ये कितना भी अकड़ू और खड़ूस टाइप आपको दिखा दें, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, लेकिन अंदर से ये बहुत, जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से सख्त अंदर से नरम। कॉलिंग इन योर सोलमेट, सिंपल। यहाँ पर तो आपको कंफर्म कर दिया एंजल्स ने भाई, आप अपने सोलमेट को कॉल बुला रहे हो। दैट्स वाई रिट्रीट, यस रिट्रीट। आप अपने सोलमेट को, आप बिल्कुल अगर सिंगल हो ना, तो आप अपने अपने इस सोलमेट को अपनी तरफ खींच रहे हो, बुला रहे हो। और क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, दैट्स वाई ये आपको फॉरगेट नहीं कर सकेंगे, चाहे ये कुछ भी कोशिश कर लें। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है मुझे आगे जाके बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। आप इनको बाकायदा मैनिफेस्ट करोगे, ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, दोनों मिलोगे। प्लेफुलनेस वाली फीलिंग होगी हमेशा, एक दूसरे के साथ प्लेफुलनेस आपको करने का, बाहर जाने का, घूमने का एक दूसरे के साथ, या हो सकता है ऑलरेडी कहीं गए भी हो इनके साथ, तो आपको वो मौका मिलता रहेगा। या दोनों का वर्क ऐसा होगा कि ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ी, आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इनसे मिलने के बाद, या फिर मे बी शादी भी हो आप दोनों की, क्योंकि यहाँ पर है ये रिट्रीट वाली एनर्जी है। ये एक ऐसा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहेंगे जहाँ पर कोई ना हो, आप दोनों हो। मेक द एफर्ट्स, ये एफर्ट्स डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, और आप हैरान हो जाओगे कि एक ऐसा इंसान ऐसी बातें कैसे कर सकता है। समथिंग थोड़ी थोड़ी मैचिंग हो रही है फर्स्ट पाइल से मेरी रीडिंग ये वाली, लेकिन टोटली डिफरेंट है। उसमें कुछ डिफरेंट था, इसमें कुछ डिफरेंट है, हल्की फुल्की मैचिंग है। तो यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है। अगर दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही या नहीं कर पाए, तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का मौका मिलेगा दोनों को। नाउ लेट्स सी कि अगर फ्यूचर में लोग एक दूसरे, आप दोनों को एक दूसरे के साथ देखते हैं, लोगों की क्या राय रहेगी। ये बड़ा अजीब सा मेरा टॉपिक जहन में आया है। आई डोंट नो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। आप बोलो कि मैम लोग क्या भी सोचते हैं, हमें क्या परवाह। लेकिन समटाइम्स लोगों की बातें भी बड़ी चुभ जाती हैं, तो देखना पड़ता है लोग क्या सोचते हैं, राइट। देखते हैं, लेट्स सी। उसके लिए मैं एडवाइस, उसके बाद मैं एडवाइस भी देखूंगी आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए या फिर क्या आपके लिए एडवाइस है। बैलेंस, तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे आप दोनों को जब देखेंगे। ओके, कंप्लीशन, यहाँ पे तो बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी निकल के आई है। ओके, मैं बताती हूँ आपको। सोलमेट, सी सोलमेट, बात ही खत्म। सोलमेट, फॉरगिवनेस, इनसिक्योरिटीज। ओके, लोग किस तरह से देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो एनर्जी यहाँ पर निकल के आई, क्योंकि यहाँ देखिए पीछे सूरज है, जो नया सूरज उग रहा है, और यहाँ पर है कंप्लीशन, यानी ये एक जो बंदी है, ठीक है, ये गर्ल है, वो यहाँ पर किसी के मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ बहुत हैं, बैलेंस नहीं है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं ये आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आपको पता है, नोइंगली, आपको पता भी नहीं हो शायद, लेकिन ये आपको बैलेंस, मैंने यही कहा ना कि लोग क्या आपके बारे में सोचेंगे। आप दोनों को कनेक्शन, ये कनेक्शन आपके लिए आपके एंसेस्टर्स भेजेंगे, ये सोलमेट।
कॉलिंग योर सोलमेट, जब आप अकेले हो जाओगे, आपके मदर या फादर, आई डोंट, आई एम सो सॉरी अगर आपने किसी को खोया है अपनी लाइफ से, आई एम सो 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 सॉरी अगर किसी की, क्योंकि इसीलिए शायद यहाँ पर पीछे डेथ भी आया था, अगर किसी की डेथ हुई है या कोई बहुत ही प्यारा बंदा या बंदी, या आपका नहीं तो इस पर्सन का हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने किसी बहुत ही प्यारे, बहुत ही करीबी, बहुत ही अजीजी किसी को खोया हो जिसके साथ वो बहुत कनेक्टेड थे, या उनके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, कोई मदर फादर, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप अपने सोलमेट को, बात को समझिएगा, देखें, आप जब अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करोगे ना किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में, या आप इनकी वजह से थोड़ा दुखी रहोगे, तो ये आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स भेजेंगे और आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो बैलेंस में लाएंगे। सोलमेट आप दोनों, क्योंकि सोलमेट हो, आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं इस पर्सन को लेके वो ख़त्म होंगी, ठीक है। फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आप जाओगे, आप लोगों का परसेप्शन बदल कर रख दोगे दोनों में। भी ऐसा भी हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन कुछ इस तरह का हो कि लोग बातें बनाएं कि ये तो रिश्ता, कोई कनेक्शन कोई बैलेंस में है ही नहीं, एक बंदा इतना बड़ा, एक बंदा इतना, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि हो सकता है स्टूडेंट एंड किसी टीचर स्टूडेंट का रिश्ता हो जो बहुत ही लोगों के लिए टैबू टाइप का रिश्ता हो, लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करें, तो बैलेंस बड़ा मुश्किल से आपको करना पड़ेगा। मतलब उनके लिए ऐसा फील होगा कि ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और ये सोलमेट उन्होंने आपकी तरफ भेजे हैं या उनके एंसेस्टर्स ने आपको एक दूसरे के साथ मिलवाया है, तो ये रिश्ता जो है वो इसीलिए आगे बढ़ेगा, ठीक है। बैलेंस आएगा, बट लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो बैलेंस ही नहीं है कोई, समझ रहे हैं, कुछ इस टाइप का रिश्ता आप दोनों का होगा या लोगों को ऐसा लगेगा। जात पात, ऊंच नीच, धर्म की, रिलीजियस फैक्टर, कुछ भी हो सकता है कि लोग बोलें कि ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा, तो लोग इस तरह की फीलिंग सोचेंगे। बट डोंट वरी, उनके सोचने से वही वाली बातें कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ ही रहेंगी। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है विद दिस मोनोलॉजी डेक, माय फेवरेट। ये बहुत एक्यूरेट देते हैं। वैसे तो मेरी सारी ही डेक मेरे साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो यहाँ से आज मैंने काफ़ी टाइम बाद ये वाली डेक यूज़ की है। एक्चुअली आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून इक्लिप्स। मैंने कहा ना आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, बहुत जल्दी आपको बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिलने वाली है, बहुत सारी। फुल मून इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लक इज़ ऑन योर साइड। सी, अगर अभी इस वक्त आपको अपने माइंड में कुछ सोच रहे थे, है ना, मैं जब ये शफल कर रही थी, कुछ तो सोच रहे हो, तो वो जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। लिसन टू योर इंट्यूशन, लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड पर है। बहुत जल्दी इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर कहीं एक्शन लेने की ज़रूरत है तो ले लो, ओके। तो अब यहाँ पर हम इनिशियल्स चेक कर लेते हैं आपकी क्लैरिटी के लिए, और भी कंफर्म हो जाएगा। क्यू है यहाँ पर, पी है एंड टी है, डबल टी आ चुका है, एच आ चुका है, आई आ चुका है, के, जी, एम, यू, टी तो 3 बार आया है, हार्ट आया है छोटू सा, यहाँ पर लीब्रा है, लीब्रा है हो सकते हैं ये, जेमिनाई, लीब्रा, कैंसर, एरीज, सैजिटेरियस, लियो, जी है यहाँ पर, एम है यहाँ पर, जी भी 3 बार आया है, टी भी 3 बार आया है, ओके। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ये एन यहाँ पर गिर गया था।